नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जब भी ग्रहों की चाल व्यक्ति पर भारी पड़ती है तो वो रत्नों का सहारा लेता है। कहते हैं रत्न हमारे ग्रहों की बिगड़ी चाल को संतुलित करने का काम करते हैं और यही वजह है कि अक्सर लोगों के हाथों में किसी न किसी रत्न की अंगूठी पहने मिल ही जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं रत्न कैसे काम करते हैं? रत्न किस राशि के जातक पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं और रत्नों को धारण करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। आज इन सब पर बात करेंगे पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। रत्नों में अपूर्व दैवी शक्ति निहित है। रत्नों का जो हम पर प्रभाव पड़ता है वह ग्रहों के रंगों और उनके प्रकाश की किरणों की ही कंपन क्षमता के कारण है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव, प्रयोग और दिव्य दृष्टि द्वारा यह जानकारी प्राप्त कर ली थी कि कौन सा ग्रह किस रंग की किरणें प्रस्फुटित करता है और उसी के अनुसार उन्होंने ग्रहों के लिए रत्न निर्धारित किए। किसी ग्रह के निर्धारित रत्न द्वारा उसके रंग की किरणें मानव शरीर में प्रवेश करके अपने कंपन से अपना प्रभाव सुदृढ़ बनाती है। इस प्रकार छानने के यंत्र मतलब फिल्टर के समान कार्य करता है और मानव शरीर में उन किरणों की आवश्यकता अनुसार हानि या लाभ पहुंचाता है। ऐसी किरणें आती हैं जिनका कंपन किसी व्यक्ति के विशेष के शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है तो निर्धारित रत्न उन्हें हानिप्रद प्रभाव को समेट लेता है और जातक को क्षति पहुंचाने से रक्षा करता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करके जातक के लिए उपयुक्त रत्न धारण करने के लिए निर्धारित करना चाहिए। कौन सा रत्न कब उपयुक्त होता है और कब हानिकारक होगा, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ विद्वानों का मत है कि जो कुंडली में पीड़ाकारक ग्रह है उनका रत्न जो है उस ग्रह का रत्न ग्रह शांति के लिए धारण करना चाहिए। अशुभ फलदाता ग्रह के रत्न को धारण करना बिल्कुल उचित न होगा। इस मत के समर्थकों का यह भी कथन है कि अशुभ फलदाता ग्रह का रत्न धारण करने से उसकी दी गई पीड़ा शांत नहीं होती, वरन उनका रत्न धारण करने से वह और बलवान होकर और अधिक अशुभ फलदाता बन जाता है। एक मत और है कि उसके अनुसार ग्रहों के दो समुदाय हैं। एक का नेता सूर्य और उसके सहयोगी हैं चंद्र, बृहस्पति और मंगल। दूसरे समुदाय के नेता हैं सूर्य पुत्र शनि और उनके सहयोगी बुध, शुक्र, राहु एवं केतु। इस मत के अनुसार जिस समुदाय का ग्रह लग्न का स्वामी हो उसके सहयोगी ग्रहों के रत्न आवश्यकता अनुसार धारण करने चाहिए। विपक्षी दल के रत्न उस कुंडली के लिए हानिकारक होंगे। एक अन्य मत के अनुसार जो ग्रह किसी महादशा का स्वामी हो तो उसकी महादशा में उस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, चाहे महादशा का स्वामी उस कुंडली के लिए अशुभ ही ग्रह क्यों न हो। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि हमें जन्म कुंडली का परीक्षण करके, विश्लेषण करके, समझ के करके देख लेना चाहिए कि उस कुंडली के लिए अशुभ ग्रह कौन है। उन अशुभ ग्रहों के रत्न जातक को धारण करने की सलाह कभी भी नहीं देनी चाहिए, उनकी महादशा आने पर भी नहीं। अशुभ ग्रहों से हमारा मतलब नैसर्गिक पाप ग्रहों से नहीं है, वरन तृतीय, खष्टम, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामियों से है। इनका रत्न धारण करने से वे बलवान होकर और अधिक अनिष्टकारक बन जाएंगे। इससे आवश्यक शत्रुता बढ़ेगी, अनावश्यक शत्रुता बढ़ेगी, अनावश्यक रोग बढ़ेगा, अनावश्यक साहस बढ़ेगा और पराक्रम बढ़ेगा, जिसके कारण झंझट और परेशानियां बढ़ेंगी। इसके कारण दुर्घटना के भी योग बनेंगे और 12वें भाव के अशुभ रत्न धारण करने से खर्च की अधिकता में अच्छे ढंग से वृद्धि होगी। इसलिए विद्वत जनों को अच्छे से देखकर, दिखाकर, रत्नों को परख कर, चयन कर जातक के लाभ के लिए देना चाहिए, न कि स्वयं के लाभ के लिए, क्योंकि विश्वास में ही परमात्मा का वास है और जातक बड़े विश्वास से, बड़े आदर भाव से आप पर विश्वास करके आते हैं। इसकी मर्यादा समझें तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आप सब यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।